हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। खानकाई जो सिलसिला है ये बड़े सगीर में शुरू से चला आ रहा है और इसी की बरकत से बड़े सगीर में इस्लाम फैला है। इस्लाम जो बड़े सगीर में आपको नज़र आ रहा है फैला हुआ, इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो सूफिया इकराम और खानकाई सिलसिलों का है। तुर्की की आया सूफिया मस्जिद में जब मैं उलमा इकराम बड़ी तादाद में हमारे साथ थे, वहाँ मैंने उलमा इकराम की मौजूदगी में जब एक जुमला कहा तो हज़रत मौलाना कारी हनीफ जलंधरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मुफ्ती महमूद अल हसन मसूदी साहब मुजफ्फराबाद वाले, वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने कहा इसका नाम आया सूफिया जो है वो इसलिए नहीं है कि आया जो हम कहते हैं कोई औरत का नाम होगा शायद। मैंने कहा ये आया अरबी वाली है, अरबी में आयत कहते हैं निशानी को। ये आया सूफिया जो है ये सूफिया की निशानी है। यहाँ सूफिया इकराम आकर बैठा करते थे और यहाँ से आगे प्लानिंग करते थे किस तरह यूरोप में तबलीग की जाए, इस्लाम को पहुंचाया जाए। तो सूफिया इकराम के इस तरह जो है यहाँ पर आकर यहाँ बैठ जाना और फिर यहाँ से आगे फिक्र गौर करना और फिर आगे जाके तबलीग करना, तो ये आया सूफिया बन गया। तो आज हम ये खानका कुरैशिया का, चूँकि आपने देखा कि हमारी कोशिश होती है जितनी सहूलत दी जाए लोगों को। अभी ख़वातीन के लिए मस्जिद का एक छोटी सी बेहतरीन आलीशान मस्जिद बनाई है कि वजू खाना, बाथरूम साफ सुथरे, और फिर हॉल बहुत बड़ा ये साफ सुथरा बनाया। फिर मर्दों के लिए इसी तरह जो है ये खूबसूरत कमरा और इसमें हर कारपेट, हर चीज की सहूलत, ताकि जितनी सफाई होगी इतना ईमान मजबूत रहेगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया ये है कि मसाजिद में, खानकाओं में, मदारिस में बहुत कम लोग सफाई का ख्याल रखते हैं। एक तो वहाँ के लोगों का तो होता है फिक्र, लेकिन बाहर से आने वाले अक्सर जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखते। अगर हर मुसलमान ये सोच ले कि सफाई अत्तहुर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है, आपका आधा ईमान सफाई के साथ जुड़ा हुआ है और आधा ईमान जो है वो आपका जो है वो बाकी आमाल के साथ जुड़ा हुआ है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप कोई भी नेक अमल करते हैं, वो निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान कहाँ पर है आप सारे बताएं? सफाई के साथ है। तो मुसलमान हो और सफाई का ख्याल न रखे तो ये क्या आज कितना बड़ा अलमिया है कि अभी मस्जिद के बाथरूम बंद हो जाते हैं, वजू खाने बंद हो जाते हैं। क्यों? ये मुसलमान आता है, नस्वार फेंक रहा है, वो पता नहीं क्या क्या चीजें फेंक रहा है, शैम्पू के आकर फेंक रहा है। तो जो बंदा सफाई का ख्याल नहीं रखता वो यकीन कर ले कि उसका ईमान आधा तो है ही नहीं, निस्फ ईमान है, क्योंकि शत्रुल ईमान कहा। अब आप नमाजी जितने मर्जी हो जाए, सफाई जरूरी है। अपने जिस्म में, अपने घर को भी साफ रखें, अपनी हर चीज को साफ रखें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें जुम्मे का गुस्ल फर्ज कर दिया था शुरू अय्याम में, कि वो शुरू अय्याम में इसलिए कि उस वक्त पसीने में लोग आते थे, गरीब लोग होते थे और उनको जो है ज्यादा कपड़े नहीं होते थे उनके पास। तो आपने कहा जुम्मे का वो गुस्ल करके आया करो। बाद में ये मसनून हो गया क्योंकि फिर मुसलमानों के पास पैसा, हर चीज, कपड़े, हर चीज अच्छे आने शुरू हो गए। तो ये खानका कुरैशिया का आज हम ये दुआ के साथ कि इसको अल्लाह के फजल से चंद अरसे में अभी हमने इसको मुकम्मल तकमील तक पहुंचा दिया और ये खानका लोगों तक कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचाने के लिए है। ये लोगों को एक है मदरसा होता, वो मदरसा क्या है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो बच्चे आ जाते हैं वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारी खानका कुरैशिया शेबी मस्जिद में ये मदरसा है, ये आप जितने बालगान देखें ना, आपके मर्द औरतें बड़ी तादाद में आते हैं, फिर पूरी दुनिया में सुनते हैं कुरान का पैगाम। बच्चे को पढ़ाएं वो मदरसा, बड़े को पढ़ाएं वो मदरसा, किसी को भी आप कुरान सिखाते हैं, गोया कि आपका मदरसा बन गया। ये खानका कुरैशिया बालिगान का मदरसा है, ये बड़ों का मदरसा है, बड़ी उम्र के मर्द औरतों का मदरसा है, गोया कि आपको अल्लाह का कुरान बताया जाता है। तो ये आज जो है खानका कुरैशिया का हम दुआ के जरिए इफ्तिताह कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब हैं, हमारी अपनी याद रखें
کہ پیر آپ کے والدین سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، جا کے بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے گھٹنوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں اور آپ پوری دنیا کے پیروں کے پاس چلے گئے، آپ پہ بیڑا غرق ہی ہوگا، بیڑا پار کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر کام کے اندر اپنے بزرگ سب سے پہلے، حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کہ آپ اپنی 62-63 سال کی عمر میں آپ نے اتنی تعلیمات میں ایک خاص تعلیم کہ آپ بھی اپنے والدہ کی قبر پہ کس طرح عاجزی کے ساتھ جاتے گئے۔ تو اس لیے آپ ان سے ہم اس کی افتتاح کرائیں گے اور یہ جو ہے ایک اوپن ہو جائے گا، اس کے بعد ہم دعا یاد کر لیں گے کہ ابھی نمبروں والے جو ہے یہ لگ چکے ہیں۔ ٹوکن کا نمبر کے مطابق یہاں لکھا ہوا آئے گا، مردوں کے کمرے میں بھی ہے، عورتوں کے کمرے میں بھی ہے اور باہر ہال میں بھی ہے۔ پھر عورتوں کے کمرے میں سکرین بھی لگا دی ہے، ممبر سے جو بیان ہوگا وہ ان کو لائیو دکھایا جائے گا۔ پھر ساؤنڈ ساری جگہ پر ہے، کیمرے ساری جگہ پر ہیں۔ خواتین کے کمرے میں کیمرے نہیں ہیں، باقی ہر جگہ کیمرہ لگایا گیا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا احد یا صمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ اس خانقاہ کو آباد فرما، یہاں آنے والوں کو شفا عطا فرما، مرد اور خواتین کو یا اللہ جو حاجات لے کر آئے ہیں پوری فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔